and speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 75। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। आज फिर हमारे अभ्यास का दिन आ गया है। पिछले पाठों में सीखे हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य आज हम दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। I will wear a red frock. He will wear a white shirt. She will wear a blue sari. I will play cricket. She will also play cricket. I like mangoes. He also likes mangoes. I want a mango. She also wants a mango. दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप जहां भी हों, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। आज हम भविष्य काल में कुछ वाक्य बोलने का अभ्यास करेंगे, ऑल्सो शब्द का प्रयोग करके। आज पाठशाला छूटते ही तुम सब क्या करोगे? खेलोगे ना? तो हर बच्चे को बताना है कि पाठशाला छूटने के बाद तुम और तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी सहेली कौन सा खेल खेलेंगे। अंग्रेजी में हम कहेंगे आई विल प्ले गुल्ली डंडा, शी विल ऑल्सो प्ले गुल्ली डंडा। मतलब मैं गुल्ली डंडा खेलूंगी या खेलूंगा, वो भी गुल्ली डंडा खेलेगी। तो चलो, घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा होने को कहेंगे। कोई एक बच्चा खड़ा हुआ। मैं जो वाक्य हिंदी में कहूंगी वही वाक्य तुम्हें अंग्रेजी में कहना है। मैं कबड्डी खेलूंगा या खेलूंगी, वो भी कबड्डी खेलेगी। I will play कबड्डी, she will also play कबड्डी। ऐसे ही कहा ना? अब दूसरा कौन कहेगा? अंग्रेजी में कहो, मैं क्रिकेट खेलूंगा या खेलूंगी, वो भी क्रिकेट खेलेगा। I will play cricket. He will also play cricket. Very good. Also, इस शब्द का प्रयोग कैसे करना है, ये ठीक से समझ में आ गया ना? तो अब इस शब्द का प्रयोग हम अलग अलग वाक्यों में करते हैं। घंटी बजते ही कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए। मैं हिंदी में जो वाक्य कहूंगी उसे ध्यान से सुनो और वही वाक्य अंग्रेजी में कहो। रंजना 5वीं कक्षा में है, संतोष भी 5वीं कक्षा में है।
रंजना इज इन क्लास 5. संतोष इज ऑल्सो इन क्लास 5. गुड. अब दूसरा कोई बच्चा खड़ा होगा. तुम अंग्रेजी में कहो, मुझे आम पसंद हैं. मेरी मां को भी आम पसंद हैं. I like mangoes. My mother also likes mangoes. अब टीचर जी दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे. ये वाक्य सुनो और अंग्रेजी में कहो, मुझे पुस्तक चाहिए. मेरी बहन को भी पुस्तक चाहिए. I want a book. My sister also wants a book. सही कहा. ऐसा ही अभ्यास इस पाठ के खत्म होने पर टीचर जी करवाएंगे. लेकिन क्या अब एक गाना सीखना पसंद करोगे? पिछले कुछ पाठों में तुम सब ने अंग्रेजी के बहुत से क्रियावाचक शब्द सीखे हैं. आज का गीत इन्हीं क्रियावाचक शब्दों के बारे में है. इसे गाते समय तुम सबको कुछ क्रियाएं करनी हैं. अच्छा, पहले पूरा गीत एक बार सुन लो, उसके बाद हम सब सीखेंगे. पहली कड़ी के शब्द ध्यान से सुनो. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it and you really want to show it, when you're happy and you know it, clap your hands. अब एक एक पंक्ति को सुनो और फिर रंजना और संतोष के साथ तुम भी गाओ. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it and you really want to show it, when you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it and you really want to show it, When you're happy and you know it, clap your hands. रंजना और संतोष के साथ क्या तुम सबने गीत गाया और तालियां सही जगह बजाई ना? अब अगली कड़ी सुनो. बहुत से शब्द वैसे ही हैं, पर इस कड़ी में तुम सबको तालियां नहीं बजानी हैं. सही जगह पर पैर पटकने हैं. स्टैम्प योर फीट. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it and you really want to show it, when you're happy and you know it, stamp your feet. ध्यान से सुनो. स्टैम्प योर फीट मतलब पैर पटकना. अब तुम सब भी रंजना और संतोष के साथ गाओ. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it and you really want to show it, when you're happy and you know it, stamp your feet. अब अगली कड़ी में तुम सभी को चुटकी बजानी है. ऐसे.
उंगलियों से चुटकी बजाने को अंग्रेजी में कहते हैं स्नैप योर फिंगर्स। चलो रंजना और संतोष के साथ हम सब भी गाएंगे। When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, snap your fingers. अब तीनों कड़ियों को हम सब फिर से गाएंगे और बताई गई क्रियाएं फिर से करेंगे। सबसे पहले तालियां बजानी है, फिर पैर पटकनी है और फिर चुटकी बजानी है। तो शुरू करें। When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, snap your fingers. टीचर जी के साथ अगली कड़ियां तुम खुद तैयार कर सकते हो इस तरह से। When you are happy and you know it, pull your ears, या When you are happy and you know it, pat your head, या ऐसी कोई भी क्रिया इस गीत में जोड़ सकते हो। अब ऐसा करें कि पूरा गीत फिर से गाते हैं। When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, snap your fingers. मजा आया? याद है ना? अगले 15 मिनट टीचर जी अभ्यास कराएंगे। ऑल्सो शब्द का प्रयोग करके अलग अलग वाक्य तैयार करने के लिए कहेंगे। लाइक और वांट इन शब्दों वाले वाक्य अंग्रेजी में कहेंगे और तुम्हें उन वाक्यों को हिंदी में कहना है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब